बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इलेक्शन 2024 में 18 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही। मैंने अपनी याद में 1985 का पहला इलेक्शन देखा था, जो कि गैर जमाती था। आज का जो इलेक्शन है 2024 का 8 फरवरी का, ये तो बिल्कुल ही अभी जो ग्रास लेवल पे अगर देखा जाए तो वन साइडेड ही नज़र आता है। अब सूरत हाल ये है कि लोग कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं तो कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनके निशान ढूंढ रहे हैं। अभी पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है तकरीबन सारी ही कोई जेलों में है, कोई अंडरग्राउंड है। तो जो लोग बाहर हैं वो भी अभी तक खुल के कंपेन नहीं कर रहे हैं। मीडिया तो तकरीबन ब्लैंक आउट ही है पीटीआई का। तो जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी बहुत ही कम खबर होती है कोई पीटीआई की। हाँ, एक फ़ायदा है इनको कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। निशान बल्ला जाने से कोई फैक्ट नहीं पड़ा है ख़ास। ग्रास लेवल पे देखा जाए तो लोग जो है उसमें सिमती का वोट और ज़्यादा आ गया है, पॉपुलैरिटी और ज़्यादा गेन हुई है। इससे पहले 1988 में देखा था जो जमाती इलेक्शन है उसमें पीपल्स पार्टी की बहुत पॉपुलैरिटी थी, लेकिन कोई इतनी ख़ास नहीं थी। 19-20 की फाइट हुई थी, उसमें सीटें गो के ज़्यादा थी पीपल्स पार्टी की। 207 के ऐवान में जनरल सीटों पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें 93 सीटें ली थी। और इस्लामी जमहूरियत आज जो मुखालफ था उनके, जिसको नवाज शरीफ लीड कर रहा था, मियाँ नवाज शरीफ, उसकी 55 सीटें थी, गालबन 55-56 सीटें थी उनकी। तो जो चंद कैंडिडेट उनके आ रहे थे वो भी बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे। तो अभी जो इलेक्शन की सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि वन साइडेड ही मुकाबले हैं। आप अगर 10 लोगों से पूछते हैं तो उसमें से 8 लोग पीटीआई के हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज जो है इस टाइम वो एक सूबाई जमात ही बन के रह गई है। केपी में तो कोई हज़ारा बेल्ट में चंद एक वोट थे उनके, कोई वोट बैंक था, लेकिन वो भी अब नज़र आता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की दो जो पावरफुल शख्सियात थी, सरदार मेहताब अहमद ख़ान और दूसरे जो थे गौर अयूब के बेटे उमर अयूब तो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो तो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और जो सरदार मेहताब अहमद हैं उन वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, लेकिन अब तो वो भी विड्रा हो गए हैं। वो पीटीआई की हमायत का ऐलान कर दिया है सरदार मेहताब ने भी। तो अभी हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, आगे हम आपको हल्का वाइज बताएंगे, हर हल्के का जायज़ा लेंगे। तो हमारी नई वीडियो इंशाअल्लाह कल आएगी, उसमें हम पिंडी के जो हल्के हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।